हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 को, जिसमें हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज करोजन। केमिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हमारा सीमेंट है। ये हम अच्छे से सारे टॉपिक्स को देखेंगे विद ऑल पीवाईक्यूज। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अबाउट हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स आर कनेक्टेड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हमारी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स किस तरीके से, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो बैटरीज होती है और हमारी केमिकल सेल्स होती हैं, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जिससे ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू मेक केमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, जिससे हमारे क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ? हमारे केमिकल रिएक्शंस ने क्या बनाई? इलेक्ट्रिसिटी। और सेकंड में क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी ने क्या बनाई? उससे क्या हुए? केमिकल चेंजेस। अब क्या है हमारा? इन अ बैटरी सम केमिकल्स रिएक्ट इनसाइड। बैटरी के अंदर क्या होता है? हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। दिस रिएक्शन पुशेस टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अराउंड अ वायर। अब ये जो इसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ये क्या करते हैं? केमिकल्स इन्हें पुश करते हैं, और वो जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। डेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी। जब हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? पीसीज ऑफ मेटल डेट लेट इलेक्ट्रॉन्स एंटर और लीव द सिस्टम। इलेक्ट्रोड क्या है? एक मेटल का पीस है जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं और बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं हमारे सिस्टम से। वन साइड गिव्स इलेक्ट्रॉन, एक साइड हमारे इलेक्ट्रॉन देती है जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड इन इलेक्ट्रोलिसिस। और दूसरी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेती है। द अदर्स टेक्स इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कॉल्ड एनोड इन इलेक्ट्रोलिसिस। वो क्या होती है जो हमारी इलेक्ट्रॉन को लेती है? वो पॉजिटिव होती है और वो हमारी उसे हम एनोड कहते हैं। अब सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अ लिक्विड और पेस्ट डेट लेट्स चार्ज पार्टिकल मूव बिटवीन इलेक्ट्रोड। ये एक क्या होता है? एक लिक्विड होता है या एक पेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड में। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। योर फोन बैटरी यूजेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू गिव पावर। इसमें क्या होता है? जैसे जब हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हमारी बैटरी होती है, बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, उससे हमें पावर मिलती है और हम अपने फ़ोन को यूज़ कर पाते हैं। सेकंड हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? हम अपनी ज्वेलरी के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, जिससे हमारे मेटल के एटम जो है वो मूव करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब हम इन शॉर्ट देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री प्लस इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग टुगेदर। इसमें क्या होता है? केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी मिलके एक दूसरे के साथ वर्क करती है। सेकंड टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या है? ड्राई सेल को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेल क्या होते हैं। प्राइमरी सेल व्हाट आर दे? प्राइमरी सेल आर बैटरीज यू कैन यूज ओनली वंस। प्राइमरी सेल वो बैटरीज होती है जिन बैटरीज को सिर्फ हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। वंस दे आर एम्प्टी यू थ्रो देम अवे। अगर एक बार हमने उन्हें यूज कर लिया और उनकी बैटरी खत्म हो गई तो हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए वेस्ट हो जाएंगे। दे कैन नॉट बी रिचार्ज, इन्हें हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल कितने तरीके के होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल हमारे बहुत तरीके के होते हैं। हियर आर सम सिंपल एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? ड्राई सेल। ड्राई सेल सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा प्राइमरी सेल का, बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है? जिंक और कार्बन का यूज़ करते हैं हम ड्राई सेल में। अभी ये हमारा ड्राई सेल कहाँ पे यूज़ होता है? जो हमारा टीवी का रिमोट होता है उसमें हम ड्राई सेल का यूज़ करते हैं। अब हम इसे ड्राई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड हो, इसके अंदर लिक्विड नहीं होता, इसके अंदर एक पेस्ट होता है
बिकॉज दे डोंट हैव लिक्विड फ्लोइंग अराउंड, दे यूज अ पेस्ट इनसाइड। इसमें जो फ्लो करता है वो लिक्विड फ्लो नहीं करता, एक पेस्ट होता है जो कि हम यूज करते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा एग्जांपल है प्राइमरी सेल का एल्कलाइन सेल। एल्कलाइन सेल क्या होता है? लाइक ड्राई सेल बट लास्ट लॉन्गर। इसमें क्या है, ये भी सेम ड्राई सेल की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो लाइफ होती है वो ड्राई सेल के कंपैरिजन में लंबी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल ड्यूरासेल और एनर्जाइजर। ड्यूरासेल जैसे कि अब हमारा बीपी मॉनिटर होता है, उसमें हम ड्राई सेल का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करते हैं? ड्यूरासेल का, मतलब एल्कलाइन सेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। अगर हम ड्राई सेल का यूज़ करेंगे तो वो एक दो चार बार बीपी को मॉनिटर करके उसके जो सेल हैं वो डाउन हो जाएंगे। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं? आपने सुना होगा ड्यूरासेल का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा टाइप मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या है? स्मॉल, यूज इन हियरिंग एड्स और वॉचेस। ये क्या होता है? छोटा होता है, जिसे हम बटन सेल कहते हैं, वही हमारा मरकरी सेल होता है। ये हमारे हियरिंग एड्स में और वॉचेस में यूज़ होता है। ये दिखने में ऐसा होता है, गोल सा छोटा सा। नॉट यूज मच नाउ बिकॉज मरकरी इज़ हार्मफुल। अभी ज़्यादा आजकल के टाइम में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि मरकरी हमारे लिए हार्मफुल होती है, इसीलिए मरकरी सेल आप आजकल आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं दिखते। फोर्थ टाइप है हमारा लिथियम सेल। लिथियम सेल क्या होता है? यूज्ड इन कैमराज एंड कैलकुलेटर्स। ये हमारे कैमराज में और कैलकुलेटर्स में यूज होता है। ये छोटा होता है लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है। अभी हमने इसके कुछ टाइप्स देखे, अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। ड्राई सेल की कुछ एप्लीकेशंस होती है। एप्लीकेशंस ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल आर वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन होते हैं। यू यूज दैम इन मैनी थिंग्स। हम इन्हें बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा क्लॉक, घंटे में हम यूज़ कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं। टॉयज़ में, फ्लैश लाइट में जो हमारी टॉर्च होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। रेडियोज़ में या वॉल पर जो क्लॉक लगाते हैं हम, उसमें भी हम ड्राई सेल का यूज़ करते हैं। एनीवेयर यू नीड स्मॉल पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी। हम ड्राई सेल का कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हमें पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। अगर हम इन शॉर्ट एक समरी देखें तो क्या है? प्राइमरी सेल क्या होता है? यूज़ एंड थ्रो बैटरी होती है, जिसे हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने उसे एक बार यूज़ कर लिया तो फिर वो दोबारा हमारे किसी काम का नहीं रहेगी। ठीक है। ड्राई सेल क्या है? मोस्ट पॉपुलर प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल है। यूज इन एवरीडे आइटम्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी। हम इनका कहाँ यूज़ करते हैं? हम इनका डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। नेक्स्ट, ये हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है। ये हमारा डायग्राम है ड्राई सेल का। इसमें क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमारी कार्बन की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। फिर ये जो हमारा पेस्ट है, ये क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड है। फिर इसके बाद क्या है हमारा? ये डिवीज़र है। ये हमारा जिंक की कवरिंग हुई है, ये हमारे एक इलेक्ट्रोड है, और ये प्रोटेक्टिव कवर है। ये हमारा ड्राई सेल कुछ दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंडरी सेल। हमने प्राइमरी सेल देख लिया, अब हम सेकेंडरी सेल देखते हैं। इसमें एक सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। इसको भी हम इन डिटेल देखेंगे। अब देखते हैं व्हाट आर सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल बैटरीज। ये ऐसी बैटरीज होती है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन हम इनका यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ देम अगेन एंड अगेन बाय रिचार्जिंग देम विद इलेक्ट्रिसिटी। हम इन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इन्हें हम रिचार्ज करते हैं और फिर हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द बैटरीज इन कार्स, मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप्स। हमारी जो बैटरी कार में होती है, फ़ोन में होती है, मोबाइल फ़ोन्स में होती है या लैपटॉप में होती है। जैसे कि अब जब हमारा फ़ोन डाउन हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे चार्जिंग पर लगा देते हैं, फिर वो फुल हो जाता है, फिर हम उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कि अगर हमारा फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई हम उसे बदलवाएंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। हम उसे चार्ज करते हैं और फिर हम दोबारा से उसे यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज़ होती है? हमारी कार की जो बैटरी होती है उसमें हम लेड स्टोरेज बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बैटरी यूज इन कार्स, ट्रक्स एंड इन्वेटर्स। कार्स में, ट्रक्स में और इन्वेटर्स में हमारी लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ होती है। इट इज़ अ सेकेंडरी सेल। ये हमारे सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। यू कैन रिचार्ज इट मैनी टाइम्स। हम इसे बहुत बार चार्ज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर क्या क्या होता है उसके पार्ट्स को हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा प्लेट्स इनसाइड द बैटरी। बैटरी के अंदर प्लेट्स होती है। कितनी प्लेट होती है? दो तरीके की हमारी प्लेट होती है। सबसे पहले होती है पॉजिटिव प्लेट।
ये किससे बनी होती है? लेड डाइऑक्साइड से बनी होती है, PbO2 से हमारी पॉजिटिव प्लेट बनी होती है। सेकंड है हमारा नेगेटिव प्लेट, ये किससे बनी होती है? मेड ऑफ स्पॉन्जी लेड, Pb से ये बनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी प्लेट होती है, फिर क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, अ लिक्विड कॉल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारा लेड स्टोरेज बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो कौन सा होता है? H2SO4 का हम यूज करते हैं। और एक क्या होता है, तीसरा होता है हमारा कंटेनर। कंटेनर क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है टू होल्ड एवरीथिंग सेफली, ये हमारी हर चीज को सेफली होल्ड कर सकता है। अब हम देखते हैं, हमने इसके पार्ट देखे, अब हम देखते हैं ये काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स। सबसे पहला है व्हेन बैटरी इज वर्किंग, जब हमारी बैटरी काम कर रही होती है। जब हमारी बैटरी काम करेगी तो वो किसका होगा? क्या होगा? वो हमारी डिस्चार्जिंग की कंडीशन होगी, क्योंकि हमारी बैटरी काम कर रही है तो वो डिस्चार्ज होती रहेगी। द एसिड रिएक्ट्स विद द प्लेट, एसिड जो है, जो हमारा H2SO4 था, वो हमारा रिएक्ट करेगा प्लेट के साथ। लेड डाइऑक्साइड एंड स्पॉन्जी लेड चेंज इनटू लेड सल्फेट। ये जो हमारी दोनों हैं, लेड डाइऑक्साइड मतलब PbO2 और Pb, ये किस में चेंज हो जाएंगी? लेड सल्फेट में चेंज हो जाएंगी। दिस रिएक्शन मेक्स इलेक्ट्रिसिटी दैट स्टार्ट द कार और पावर डिवाइस। अब ये क्या होता है? जब ये हमारी लेड सल्फेट में चेंज हो जाती है, इससे क्या होता है? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिससे हमारी कार या हमारी जिन डिवाइस को पावर्स की ज़रूरत होती है वो हमारी स्टार्ट हो पाती है। सेकंड देखते हैं हमारा व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही हो। यू कनेक्ट इट टू इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करते हैं? जब हमें बैटरी को चार्ज करना होता है, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। चार्जर और कार ऑल्टरनेटर। द केमिकल रिएक्शन गोज बैकवर्ड, हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? बैकवर्ड जाने लगती है। द लेड सल्फेट चेंजेस बैक इनटू लेड डाइऑक्साइड और स्पॉन्जी लेड, हमारा जो पहले इसमें जब हमारी डिस्चार्जिंग की कंडीशन थी, इसमें लेड सल्फेट बना था, तो अब लेड सल्फेट दोबारा से कहाँ जाने लगता है? लेड डाइऑक्साइड और स्पॉन्जी लेड में जाने लगता है, मतलब PbO2 और Pb में चेंज होने लगता है। और जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तो क्या होता है? हम द बैटरी इज रेडी टू यूज अगेन, हम बैटरी को दोबारा से यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा लेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं ये हमारी स्पॉन्जी लेड है, ये लेड परऑक्साइड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा? स्पॉन्जी लेड जो है चेंज हो जाएगी लेड सल्फेट में, और लेड परऑक्साइड चेंज हो जाएगी लेड सल्फेट में। एसिड जाएगा हमारे प्लेट के अंदर, ये इलेक्ट्रोलाइट, जब ये एसिड जाता रहेगा प्लेट के अंदर तो क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे करके वीक पड़ने लगेगा, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ये हमारी एक बैटरी लगी हुई है, ये हमारा लेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करोजन। देखते हैं व्हाट इज करोजन। करोजन क्या होता है? करोजन मीन्स व्हेन मेटल्स गेट डैमेज्ड स्लोली बाय रिएक्टिंग विद एयर, वाटर एंड केमिकल्स अराउंड देम। करोजन में क्या होता है? हमारा मेटल जो है वो डैमेज होने लगता है, धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। कैसे? जब वो रिएक्शन करता है किसके साथ? एयर के साथ, वाटर के साथ या केमिकल्स के साथ, उसके आसपास जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ वो रिएक्ट करता है, जिससे क्या होता है? हमारा करोजन होने लग जाता है मेटल में। यू कैन थिंक इट एज मेटल गेटिंग ईटन अप, जैसे कि कहते हैं ना कि मेटल जो है, मेटल को खा लिया गया, ऐसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ने लगता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है करोजन का? व्हेन आयरन इज लेफ्ट आउटसाइड इन रेन एंड एयर, जब हम किसी लोहे को या तो उसे बारिश में छोड़ दें या हम उसे एयर में छोड़ दें ऐसे ही, इट फॉर्म रस्ट, इस पर क्या हो जाएगा? रस्टिंग होने लगेगी। और रेडिश ब्राउन फ्लेकी लेयर आने लगेगी हमारे आयरन के ऊपर, इसे क्या कहते हैं? दिस रस्ट इज करोजन। ये रस्ट क्या है? हमारा करोजन। इन शॉर्ट हम देखते हैं क्या है रस्टिंग जो है हमारा क्या है। अगर करोजन होता है आयरन पर तो हम उसे क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। बट अदर मेटल्स ऑल्सो करोड, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे आयरन पे ही करोजन होता है, और भी मेटल्स होते हैं जिन पे करोजन होता है, जैसे कि सिल्वर जो है जब उस पर करोजन होता है वो ब्लैक होने लग जाता है। कॉपर जो है वो हमारा टर्निंग ग्रीन, वो हमारा ग्रीन होने लग जाता है। अब हम देखते हैं व्हाई डज करोजन हैपन। ये करोजन पहली बात तो होता क्यों है? बिकॉज मेटल्स लाइक टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर एंड और एसिड्स एंड चेंज इनटू वीकर सब्सटेंस, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करना पसंद करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या एसिड के साथ, जिससे क्या होता है? मेटल जो है हमारे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ठीक है। वाई इज करोजन बैड? करोजन हमारा बुरा क्यों होता है?
इट वीकन्स द मेटल, ये हमारे मेटल को कमज़ोर कर देता है। इट मेक्स थिंग्स लुक अगली, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मेटल के ऊपर लेयर आ जाती है तो इसकी वजह से वो बहुत बेकार दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता। इट कैन कॉज एक्सीडेंट, इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जैसे कि हमारे ब्रिज में मेटल यूज़ होता है, धीरे धीरे वो करोड होने लग जाता है, उस पर करोजन होने लग जाता है, तो क्या होता है, उससे वो हमारा ब्रिज वीक होने लग जाता है और उसकी वजह से उसकी कोलैप्स होने के, उसे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि ब्रिज हुआ या मशीन ब्रेकिंग, इसकी वजह से ब्रिजेस भी टूट जाते हैं और कुछ मशीनें भी टूट जाती हैं करोजन की वजह से। करोजन देखते हैं हम क्या होता है, स्लोली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल व्हेन इट रिएक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्या होता है करोजन, हमारा मेटल का डिस्ट्रक्शन होना, मेटल का ख़त्म होना, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ करोजन, रस्टिंग एक टाइप है किसका, करोजन का। अब हम देखते हैं, ये हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा किसका डायग्राम है, रस्टिंग का। ये जो बोल्ट है देखो, इस पे ये जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ गई है, ये क्या है, हमारा रस्टिंग का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ करोजन। करोजन हमारे कितने तरीके का होता है। हियर आर 3 कॉमन टाइप्स यू शुड नो, हमारे 3 तरीके का करोजन होता है। सबसे पहला देखते हैं यूनिफॉर्म करोजन। यूनिफॉर्म करोजन में क्या होता है, व्हाट इज इट, करोजन हैपन्स इक्वली ऑन द होल सरफेस ऑफ द मेटल। ऐसा नहीं है मेटल की एक जगह पर ही करोजन हो रहा है, पूरा जितना भी मेटल की सरफेस है, पूरी सरफेस पर इक्वली हमारा करोजन होगा। द मेटल्स बिकम थिनर एंड वीकर एवरीवेयर, ऐसे नहीं है एक जगह से पतला एक जगह से मोटा, उसका जो सरफेस है वो पूरी ही तो मतलब पतली हो जाएगी और पूरी ही सरफेस हमारी वीक होगी इक्वली, जितनी इधर से है उतनी ही दूसरी तरफ से होगी। ऐसा नहीं है एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है, हर चीज़ इक्वली होगी, करोजन हमारा इक्वली होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एन आयरन पाइप केप्ट इन रेन रस्ट ऑल ओवर इवनली। अगर हमारा एक आयरन पाइप है, हमने उसे बारिश में छोड़ दिया तो उसमें क्या होगा, उसमें रस्टिंग होगी और वो रस्टिंग सब जगह इक्वली होगी, ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा, हर जगह सेम होगी। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा गैल्वेनिक करोजन। गैल्वेनिक करोजन में क्या होता है, व्हाट इज इट, happens when 2 different metals are touching each other in wet conditions। ये क्या होता है, हम 2 मेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। कैसे, हमारा जो पहला मेटल है वो भी गीला है, दूसरा मेटल है वो भी गीला है, और वो एक दूसरे को अगर टच करेंगे तो उससे करोजन होगा। एक मेटल जो है वो करोड हो जाएगा जल्दी और दूसरा सेफ रह जाएगा। 1 मेटल करोड फास्टर, द अदर स्टे सेफ। दूसरा वाला जो है वो सेफ रह जाएगा, पहला वाला जो है वो हमारा करोड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, इफ आयरन एंड कॉपर आर कनेक्टेड, हमने आयरन और कॉपर को कनेक्ट किया, आयरन भी हमारा गीला है और हमारा कॉपर भी गीला है, एंड गेट वेट, दोनों गीले हैं, तो क्या होगा, हमारा आयरन करोड फास्टर, आयरन पे जंग जल्दी लगने लगेगा इन कंपैरिजन टू कॉपर, कॉपर हमारा सेफ रह जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड टाइप क्या है हमारा, पिटिंग करोजन। ये क्या होता है पिटिंग करोजन, व्हाट इज इट, स्मॉल होल्स और पिट्स फॉर्म ऑन द मेटल सरफेस। हमारे मेटल सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे होल होने लगते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हार्ड टू सी एट फर्स्ट, हमें ये दिखते नहीं है, दिखने में हमें बहुत छोटे लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमें दिखते भी नहीं है, बट कैन मेक डीप डैमेज, लेकिन इनकी वजह से बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टील वाटर टैंक गेट्स टीनी पिटी इनसाइड। एक स्टील वाटर टैंक है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होगा, इससे क्या होगा, करोजन होगा और हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारे 3 टाइप के हमने करोजन देख लिए, हम एक्स्ट्रा टाइप भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा टाइप क्या है, स्ट्रेस करोजन। इसमें क्या होता है, हैपन्स व्हेन द मेटल्स इज अंडर प्रेशर और स्ट्रेस प्लस करोजन। इसमें क्या होता है, जब हमारा मेटल एक बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर होता है, उसकी वजह से भी करोजन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ करोजन। करोजन के कॉजेज क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ करोजन, करोजन हैपन्स बिकॉज मेटल लाइक टू रिएक्ट विद थिंग्स अराउंड देम। मेटल जो है वो रिएक्ट करना चाहता है जो उसके आसपास की चीज़ है उनके साथ, इस वजह से हमारा करोजन होता है। हियर आर द मेन रीजन वाई करोजन स्टार्ट। कुछ रीजन्स हैं हमारे जिसकी वजह से करोजन होना शुरू होता है। सबसे पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर का प्रेजेंट होना। वाटर इज द मेन हेल्पर ऑफ करोजन। वाटर एक हमारा बहुत मेन हेल्पर है, करोजन के होने का कारण है ये बहुत बड़ा। इफ मेटल स्टेज वेट, अगर हमारा मेटल गीला रहेगा तो वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, उसकी वजह से हमारा करोजन शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, आयरन लेफ्ट इन रेन गेट्स रस्ट क्विकली। अगर हमने आयरन को जो है बारिश में छोड़ दिया
तो आयरन हमारा गीला हो जाएगा और वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, उसकी वजह से रस्टिंग हो जाएगी हमारी आयरन पर। ठीक है। सेकेंड है हमारा ऑक्सीजन इन एयर। अगर हमारे एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल्स, ऑक्सीजन क्या करती है, हमारा मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है। ऑक्सीजन प्लस मेटल मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग जिसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, आयरन है, आयरन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और उस पर क्या हुई, रस्टिंग होनी शुरू हो गई। थर्ड है हमारा एसिड्स एंड सॉल्ट। एसिड्स एंड सॉल्ट कैसे हैं, एसिड्स एंड सॉल्ट स्पीड अप करोजन, ये करोजन की स्पीड को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। जैसे कि सॉल्ट वाटर इज मोर हार्मफुल देन प्लेन वाटर। अगर हमारे मेटल पर प्लेन वाटर गिर रहा है तो वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना हमारा सॉल्ट वाटर है, क्योंकि सॉल्ट के अंदर एसिड है। तो ये इससे क्या होगा, हमारा जो मेटल है वो बहुत जल्दी करोड होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन नियर द सी रस्ट वेरी फास्ट। अगर हमारा आयरन है वो हमारे समुद्र के किनारे है, सी के पास है, तो बहुत जल्दी रस्ट होगा। ठीक है। फोर्थ देखते हैं, कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट मेटल। अगर हमारा एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कॉन्टैक्ट में आता रहेगा, इससे भी करोजन हो सकता है। कैसे, डिफरेंट मेटल टचिंग ईच अदर कैन कॉज करोजन। अगर अलग अलग मेटल एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो इसकी वजह से भी करोजन हो सकता है। ये किसका टाइप है, गैल्वेनिक करोजन। वन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फास्टर। एक मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज करता रहेगा, ठीक है, फिर हमारा करोजन होने लगेगा। एग्जाम्पल क्या है, आयरन टचिंग कॉपर इन वेट कंडीशन। जैसे अभी हमने देखा था, कॉपर और आयरन दोनों गीले हैं और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आयरन क्या करेगा, आयरन में हमारी रस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। फिफ्थ है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से कैसे होता है, पॉल्यूशन एयर हैज़ केमिकल्स। पॉल्यूटेड एयर जो होती है हमारी, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद मेटल एंड कॉज कोरोजन। इसकी वजह से ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और करोजन होने लग जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एसिड रेन डैमेज आयरन स्ट्रक्चर्स। एसिड रेन जब होती है तो वो आयरन को बहुत जल्दी डैमेज कर देती है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। सिक्स है हमारा स्क्रैचेज एंड क्रैक्स। स्क्रैचेज और क्रैक्स की वजह से भी हमारा करोजन होता है। कैसे, इफ़ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑन मेटल इज डैमेज करोजन स्टार्ट फास्टली। अगर हमने किसी मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा रखी है, हमने उसका यूज़ किया हुआ कि हमारा मेटल डैमेज ना हो और वो उस पर हमारी स्क्रैच आ जाए या क्रैक आ जाए या जो भी हो वो हमारी डैमेज हो जाए, तो हमारा क्या होगा, हमारा मेटल बहुत जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा करोजन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अ स्ट्रेच पेंट लेयर ऑन आयरन लेट्स वाटर टच द मेटल। अगर हमारी आयरन के ऊपर एक स्ट्रेच पेंट की लेयर होगी, पेंट की लेयर है लेकिन वो स्ट्रेच हुई भी है, उस पर बहुत सारी स्क्रैचेज है, तो क्या होगा, वाटर टच कर जाएगा मेटल से और वो रिएक्ट कर जाएगा, इसकी वजह से आयरन पे क्या होने शुरू हो जाएगी, रस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करोजन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। करोजन के प्रिवेंशन क्या है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। करोजन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, करोजन कैन बी स्टॉप्ड और स्लो डाउन। हम करोजन को रुका भी सकते हैं और उसे स्लो भी कर सकते हैं। कैसे, हियर आर सिंपल वेज टू प्रोटेक्ट मेटल। कुछ हमारे सिंपल वेज होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है पेंटिंग। इससे हम कैसे कर सकते हैं, पेंट कवर द मेटल सो एयर एंड वाटर कैन नॉट टच इट। हम अपने मेटल को पेंट कर दे जिसकी वजह से हमारा ना वो एयर के साथ रिएक्ट कर पाए ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट कर पाए। जब वो उसे टच ही नहीं करेंगे, हमारी पेंट की लेयर होगी उनके बीच में, ना वो टच करेंगे और ना ही वो रिएक्ट करेंगे और ना ही उसकी वजह से फिर हमारा करोजन होगा। ये बहुत कॉमन है और बहुत इजी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पेंटिंग आयरन गेट्स एंड और फेंसेस। हम क्या करते हैं, आयरन के जो गेट होते हैं उन पे हम पेंट कर देते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करते और हमारा करोजन नहीं होता। सेकंड प्रिवेंशन क्या है हमारा, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ये क्या है, ऑयल और ग्रीस फॉर्म्स अ लेयर ऑन द मेटल। अगर हम ऑयल और ग्रीस का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक मेटल पर लेयर बना लेते हैं जिसकी वजह से करोजन नहीं होता। स्टॉप मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग द सरफेस। इससे क्या होता है, ये मॉइस्चर को रोक लेते हैं, वो सरफेस तक पहुंच नहीं पाते। एग्जाम्पल देखते हैं, अप्लाइंग ग्रीस टू मशीन पार्ट्स। हम मशीन पार्ट्स पर क्या यूज़ करते हैं, ग्रीस का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से करोजन नहीं होता।
थर्ड है हमारा गैल्वेनाइजेशन। हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कवर आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। हम क्या करेंगे, आयरन के ऊपर एक कवरिंग कर देंगे, एक थिन लेयर की। क्या होगा उसमें? जिंक की एक थिन लेयर बनाएंगे, हम उसकी कवरिंग कर देंगे आयरन के ऊपर, जिससे क्या होगा, हमारा आयरन को हम बचा सकते हैं। जिंक प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जिंक क्या करेगा? आयरन को प्रोटेक्ट करेगा रस्ट होने से। एग्जाम्पल क्या है? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। हम आयरन पाइप्स को क्या कर देते हैं? गैल्वेनाइज, जिसकी वजह से हमारे आयरन पाइप बच जाते हैं करोजन से। फोर्थ क्या है हमारा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है? अ लेयर ऑफ अनदर मेटल्स जैसे कि क्रोमियम और निकल इज कोटेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, हमारा जो यूज होने का मेटल है, हमारा जो इंपॉर्टेंट मेटल है, हम उसके ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग कर देते हैं। जैसे कि वो क्या हो सकता है? क्रोमियम या निकल, इनमें से, या और भी किसी मेटल की कोटिंग कर देते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। इससे क्या होता है? मेक द मेटल शाइनी एंड सेफ। हमारा मेटल जो है शाइनी भी रहता है और सेफ भी रहता है, दिखने में भी अच्छा रहता है और अंदर से भी वो सेफ रहता है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? क्रोम प्लेटेड बाइसिकल पार्ट्स। हम बाइसिकल पार्ट्स पे क्या करते हैं? क्रोम की प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है, क्रोमियम की। फिफ्थ है हमारा अलॉइंग। अलॉइंग में क्या होता है? हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है? मिक्सिंग मेटल्स टू मेक देम स्ट्रॉन्गर एंड लेस लाइकली टू रस्ट। हम मेटल के अंदर दूसरे मेटल की मिक्सिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है और इसमें रस्टिंग के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल। हम मेटल का यूज ना करके मेटल के मिक्सचर का यूज करते हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग भी होता है और रस्टिंग भी नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है हमारा? स्टेनलेस स्टील। हम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? आयरन के साथ साथ क्रोमियम और निकल का भी हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है? हमारा रस्टिंग इजीली नहीं हो पाती। 6 है हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है? हाउ इट वर्क्स, अटैचिंग अ मोर रिएक्टिव मेटल जैसे कि मैग्नीशियम टू द मेटल यू वांट टू प्रोटेक्ट। हम क्या करेंगे? जिसे हमें मेटल को प्रोटेक्ट करना है, हम उसके ऊपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देंगे, जैसे कि मैग्नीशियम की, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल करोड फर्स्ट, सेविंग द मेन मेटल। जो हमारा मेन मेटल है वो सेव हो जाएगा। जो हमने कोटिंग करी है वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पहले वो करोड होगा, बाद में उस पर आएगा जो हमारा मेन मेटल है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। प्रोटेक्टिंग अंडरग्राउंड पाइपलाइंस विद मैग्नीशियम ब्लॉक्स। हम क्या करते हैं? जो हमारी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? मैग्नीशियम के ब्लॉक से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? करोजन प्रॉब्लम्स इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हमारे करोजन की प्रॉब्लम रहती है। वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं और क्या प्रॉब्लम रहती है? सबसे पहला क्या है? पावर जनरेशन इंडस्ट्री। पावर जनरेशन इंडस्ट्री में क्या होता है? पहले ये होती क्या है? व्हाट इट इज। पावर प्लांट्स मेक इलेक्ट्रिसिटी। पावर प्लांट्स क्या करते हैं? हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करके? बॉयलर्स का, टरबाइंस का या कूलिंग टावर्स का यूज़ करके। अब इसमें करोजन का इशू क्या होता है? क्या इशू होता है? वाटर एंड स्टीम करोड्स पाइप एंड बॉयलर्स। हमारे ये पावर प्लांट्स होते हैं, तो इसमें यहाँ पे पानी, वाटर और स्टीम रहता है, तो ये क्या करता है? करोड कर देता है हमारे पाइप को और बॉयलर्स को करोड कर देता है। हाई टेम्परेचर मेक्स मेटल वीकर एंड रस्टी फास्टर। इस यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? हमारा मेटल कमज़ोर पड़ने लगता है धीरे धीरे, और वो उसमें रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी वो रस्ट होने लग जाता है। केमिकल्स इन वाटर्स के अंदर केमिकल्स रहते हैं जैसे कि सॉल्ट, तो ये क्या करता है? करोजन को स्पीड अप कर देता है। करोजन हमारा बहुत जल्दी होने लग जाता है। अब प्रॉब्लम कॉज, हमारी प्रॉब्लम क्या कॉज होती है? लीकर्स इन बॉयलर्स एंड पाइप्स। ये जो हमारा करोजन होता है, इससे क्या होता है? हमारे बॉयलर्स और पाइप्स क्या होते हैं? लीक होने शुरू हो जाते हैं, इक्विपमेंट हमारे फेल होने लग जाते हैं। और कॉस्टली रिपेयर्स एंड शटडाउन्स। हमारा जो रिपेयर होती है वो बहुत कॉस्टली रहती है, इसकी वजह से शटडाउन होने लग जाता है। सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड इंडस्ट्री है हमारी केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। व्हाट इट इज, पहले देखते हैं हम होता क्या है इसमें। फैक्ट्रीज मेक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एसिड एक्सेट्रा। ये फैक्ट्रीज क्या होती हैं? जो फैक्ट्रीज हमारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और एसिड को बनाती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब इसमें करोजन का इशू क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड केमिकल ईट अवे मेटल्स क्विकली। इसमें यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? मेटल को ईजिली मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और मेटल क्या होता है हमारा? ईट अवे
होने लग जाता है क्विकली, मतलब इसमें करोजन होने लग जाता है। अब क्या है, स्टोरेज टैंक्स, पंप्स एंड पाइपलाइन करोड। हमारा स्टोरेज टैंक जो होता है, हमारे पंप्स जो होते हैं या पाइपलाइन जो होती हैं, वो हमारी करोड होना शुरू हो जाती हैं। इवन स्मॉल लीक्स कैन बी डेंजरस। अब ऐसी ये इंडस्ट्री होती है, अगर यहाँ छोटे छोटे भी लीक होंगे वो भी हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। प्रॉब्लम कॉज, इससे हमारे ये जो हमारा करोजन होगा, इससे हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पिल्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, अगर हमारे छोटे छोटे लीक्स होंगे, स्मॉल लीक्स की वजह से हमारा केमिकल्स बिखर जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। ये हार्मफुल केमिकल्स हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। हेल्थ हजार्ड्स होंगे, हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे बहुत ज़्यादा। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसी कॉस्ट जो है मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। थर्ड इंडस्ट्री है हमारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। व्हाट इट इज़, इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री डेट एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस ऑयल एंड गैस। ये इंडस्ट्री क्या होती हैं, हमारे ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करती हैं और उन्हें बनाती हैं, प्रोसेस करती हैं। करोजन का इशू इसमें क्या होता है, करोजन इशू, पाइपलाइंस बरीड अंडरग्राउंड करोड ओवर टाइम। पाइपलाइन जो होती हैं, इसमें क्या होता है, हमारा करोजन होना शुरू हो जाता है। ये जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती हैं, इसमें करोजन होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद। सॉल्ट वाटर एंड मॉइस्चर अटैक ऑयल रिंग्स। सॉल्ट वाटर और मॉइस्चर क्या करता है, ऑयल रिंग्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। गैसेज लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड कॉज फास्ट करोजन। अब यहाँ गैस रहती है इन इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। इसमें क्या होता है, एक गैस होती है हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या करती है, हमारी करोजन को बहुत जल्दी फास्ट करा देती है। इसकी वजह से बहुत जल्दी हमारा करोजन होने लग जाता है। ठीक है। प्रॉब्लम कॉज, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, ऑयल लीक होने लग जाता है। ऑयल लीक्स, पाइपलाइन बस्ट, हमारी पाइपलाइन ही फट जाती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। रिस्क ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन, हमारे फायर और एक्सप्लोजन का रिस्क भी बढ़ जाता है। डिफरेंट इंडस्ट्री फेस करोजन लाइक दिस, अलग अलग इंडस्ट्री इस करोजन की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। ठीक है। अब हम एक समरी के फॉर्म में देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। पावर प्लांट्स में क्या होता है, स्टीम और हीट होता है, इसकी वजह से पाइप में करोजन होने लग जाता है। केमिकल फैक्ट्रीज में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिसकी वजह से मेटल जो है बहुत जल्दी डैमेज होने लग जाता है। थर्ड है हमारा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, इसमें क्या था, सॉल्ट वाटर और गैस से, ये इसकी वजह से क्या होता है, हमारा करोजन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। फोर्थ थी हमारी पेपर मिल्स में क्या होता है, वेट एंड केमिकल्स होता है, गीलापन होता है और केमिकल्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी मशीन रस्ट होनी शुरू हो जाती है, हमारी मशीन में रस्टिंग शुरू हो जाती है और इससे हमारी मशीन खराब हो जाती है। ठीक है, ये हमारा करोजन का टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज सीमेंट। अब हम सीमेंट के बारे में देखते हैं। सीमेंट क्या है, सीमेंट इज अ ग्रे पाउडर यूज टू स्टिक ब्रिक्स स्टोन एंड सैंड टुगेदर। सीमेंट क्या है हमारा, सीमेंट एक ग्रे कलर का पाउडर होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने ब्रिक्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं, स्टोन्स को या सैंड को आपस में जोड़ते हैं। ये आपस में जोड़ने का काम करता है, इसे हम बीच में लगा देते हैं और ये इन्हें जोड़ देता है। इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब हम इसे पानी के साथ मिला देते हैं, ये एक पाउडर होता है, हम पानी के साथ मिलाते हैं, पेस्ट सा बन जाता है, तो ये कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इसमें देखते हैं हमारा सीमेंट बनता किससे है, मेन इंग्रेडिएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, हियर आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इनसाइड सीमेंट। सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहला है हमारा लाइम। लाइम को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ये कितने परसेंट होता है हमारा, अबाउट 60 to 65% ऑफ सीमेंट। हमारे सीमेंट का 60 to 65% क्या होता है, लाइम से बना होता है। मेक सीमेंट स्ट्रॉन्ग एंड सेट्स हार्ड। ये क्या करता है, हमारे सीमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जब वो सेट हो जाता है उसके बाद वो जो इतना हार्ड हो जाता है वो भी लाइम की वजह से ही होता है। कम्स फ्रॉम लाइम स्टोन। अब हमें लाइम ये कहाँ से मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम स्टोन से हमें ये मिलता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा सिलिका, इसे कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये कितने परसेंट होता है, अबाउट 17 to 25%। हमारे सीमेंट का 17 to 25% पोर्शन किससे बना होता है, सिलिका से। ये क्या करता है, गिव स्ट्रेंथ टू सीमेंट। इससे हमारे सीमेंट को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। कम्स फ्रॉम क्ले एंड सैंड। ये हमें कहाँ से मिलता है, क्ले से और सैंड से मिलता है। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा एल्यूमिना। इसे कहते हैं, क्या है ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये कितने परसेंट होता है, अबाउट 3 to 8%
3 से लेके 8% तक हमारे केमिकल का, हमारे सीमेंट का 3 to 8% पार्ट एल्यूमिना से बना होता है। हेल्प सीमेंट मिक्स इजीली, ये क्या करता है, हमारे एल्यूमिना से हमारे सीमेंट पे क्या होता है, सीमेंट इजीली मिक्स हो सकता है। मेक्स इट सेट फास्टर, और ये जो सेट होने में टाइम लगाता है वो टाइम भी कम लगाएगा। ठीक है, फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कितने परसेंट होता है, अबाउट 0.5 से लेके 6% तक हमारा आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है हमारे सीमेंट में। गिव्स ग्रे कलर टू सीमेंट, इसकी वजह से ही, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से ही हमारे सीमेंट का कलर जो होता है वो ग्रे होता है। और ये क्या करता है, एड स्ट्रेंथ, ये भी हमारे सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिफ्थ इंग्रेडिएंट हमारा मैग्नीशियम। ये क्या, कितने परसेंट होता है, अबाउट 1 to 3%, 1 से लेके 3% तक हमारे सीमेंट में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये, गिव हार्डनेस, ये हमारे सीमेंट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इन स्मॉल अमाउंट इम्प्रूव क्वालिटी, अगर हम इसे स्मॉल अमाउंट में यूज करेंगे तो हमारी ये क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, 6 हमारा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कितने परसेंट होता है हमारा, अबाउट 1 to 3%, 1 से लेकर 3% तक हमारे सीमेंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, कंट्रोल सेटिंग टाइम, ये हमारा जो सेटिंग टाइम होता है, जो हमारा सीमेंट सेट होने में टाइम लगाता है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इफ टू मच मेक सीमेंट वीक, अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का ज़्यादा यूज़ करेंगे ना सीमेंट में हम ज़्यादा डाल लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे सीमेंट को वीक बना देगा। 7th है हमारा एल्कलाइज। ये क्या है, अबाउट 0.1 to 1%, ये हमारे 0.1 से 1% प्रेजेंट होता है हमारे सीमेंट में। शुड बी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये हम क्या करते हैं, बहुत छोटे अमाउंट में इसका यूज़ करते हैं। टू मच एल्केलीज कैन डैमेज सीमेंट, अगर हम ज़्यादा एल्केली का यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, हमारे ये सीमेंट को डैमेज कर देगा। अब हम एक समरी के फॉर्मेट में देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, हमारे इंग्रेडिएंट क्या है और व्हाट इट डज, और ये क्या करते हैं। सबसे पहला हमारा लाइम क्या करता है, मेक सीमेंट स्ट्रॉन्ग, ये हमारे सीमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर हमारा सिलिका, ये क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे सीमेंट को। एल्यूमिना हेल्प्स इट सेट क्विकली, ये हमारे सीमेंट को हेल्प करता है कि वो क्विकली सेट हो जाए, सेट होने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, गिव्स कलर, इसे ग्रे कलर देता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर हमारा मैग्नीशियम का क्या करता है, हमारा एड्स हार्डनेस, इसकी वजह से ये हार्डनेस को ऐड करता है, इसकी वजह से हमारा सीमेंट क्या होता है, हार्ड होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या करता है, कंट्रोल सेटिंग, ये सेटिंग को कंट्रोल करता है। एल्कलीज हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी लेस, ये हमें इन्हें बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए एल्कली को। ये हमारा टॉपिक होता है खत्म। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है। When you mix it with water, जब हम इसे पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, ये एक पेस्ट बन जाता है, वाइट कलर का पेस्ट बन जाता है। दिस पेस्ट हार्डन्स क्विकली इनटू अ सॉलिड शेप, और अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे ना तो ये बहुत जल्दी बहुत हार्ड हो जाता है, फिर वो किसी और शेप में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हम उसको, ये एक सॉलिड शेप बन जाती है जिसमें हम रख के जाते हैं, उसी में ही वो इतना हार्ड हो जाता है कि हम उसे दूसरी शेप में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। इट इज़ यूज टू मेक स्मूथ वॉल्स का कास्ट ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड आर्ट शेप्स, हम इसे स्मूथ वॉल्स में भी यूज़ करते हैं, वॉल्स में कुछ डिज़ाइन बनवाने के लिए हम पीओपी का यूज़ करते हैं। हमारे आर्ट्स की शेप में, जैसे कि हमें किसी की मूर्ति बनवानी है उसमें भी हम पीओपी का यूज़ करते हैं। और ब्रोकन बोन्स में भी, जब हमारी हड्डी टूट जाती है, हमारी बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे प्लास्टर बनता है, वो जो प्लास्टर होता है वो भी पेरिस ऑफ प्लास्टर से ही बना होता है। हाउ इज पेरिस ऑफ प्लास्टर मेड, अब हम देखते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर आखिर ये खुद किस चीज़ से बना है। इट इज़ मेड बाय हीटिंग जिप्सम, हम जिप्सम को हीट करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम क्या है, जिप्सम इज अ सॉफ्ट वाइट रॉक, ये एक सॉफ्ट वाइट रॉक है, क्या है उसमें, कैल्शियम सल्फेट। व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस, अब हम 150 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, जिप्सम को हीट करेंगे तो ये क्या करेगा जिप्सम, इट लूजेज वाटर, ये इसके अंदर जो हमारा पानी प्रेजेंट होगा वो उसको लूज कर देगा एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब फिर जब वो पानी को लूज कर देगा वो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिल जाएगा। इसकी एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन क्या है, जिप्सम है, हमने उसे हीट किया
इससे हमें क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला और हमें क्या मिला, वाटर वेपर हमें मिली। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो, हमें कुछ चीज जाननी जरूरी है। क्या क्या है, वाइट फाइन पाउडर होता है, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ये मिक्स इजीली हो जाता है वाटर के साथ, ये सेट हो जाता है कितने टाइम में, 5 से 10 मिनट में ये सेट हो जाता है। और 5-10 मिनट बाद ये इतना हार्ड हो ये बिकम्स हार्ड व्हेन ड्राई, जब ये सूखता है तो ये हार्ड होता चला जाता है, इसका सरफेस जो होता है स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, ये हमारी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ पेरिस ऑफ प्लास्टर। अब हम पेरिस ऑफ प्लास्टर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इट हैज़ मैनी यूजेज, इसके बहुत सारे यूजेज हैं। सबसे पहला देखते हैं हम मेडिकल यूज में। हम मेडिकल यूज में कैसे यूज करते हैं इसका, टू मेक कास्ट फॉर ब्रोकन बोन्स, ये हम क्या कहते हैं, जब हमारे फ्रैक्चर हो जाता है तो हम पीओपी का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ये क्या करता है, हमारा हीलिंग में सपोर्ट करता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा बिल्डिंग्स यूज, बिल्डिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, टू मेक स्मूथ वॉल फिनिशेस एंड सीलिंग डिजाइन, हम वॉल में डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या सीलिंग में जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। थर्ड है हमारा आर्ट एंड डेकोरेशन, आर्ट एंड डेकोरेशन में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। टू मेक स्टैचूज मॉडल्स एंड क्राफ्ट, हम इस क्या करते हैं, स्टैचूज बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं, उस किस चीज़ के यूज़ से करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम एक समरी देखते हैं क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाइट पाउडर मेड बाय हीटिंग जिप्सम, ये एक वाइट पाउडर होता है जो किससे बनता है, हम जब जिप्सम को हीट करते हैं। व्हेन मिक्सड विद वाटर, अब हम ये जो वाइट पाउडर है इसे पानी के साथ मिलाते हैं, ये एक पेस्ट बन जाता है, इट बिकम पेस्ट एंड क्विकली हार्ड, और ये 5 से 10 मिनट में ही हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ये सब हमारे PYQs हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन वेट कोरोजन, हमें वेट कोरोजन को एक्सप्लेन करना है। हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेटेलिक कोटिंग, हम मेटेलिक कोटिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को, और यूजिंग इनहिबिटर कोरोजन इनहिबिटर्स, और कोरोजन इनहिबिटर्स का यूज करके कैसे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें ये सब बताना है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज वेट कोरोजन। वेट कोरोजन क्या होता है, वेट कोरोजन हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद मेटल और मॉइस्चर एंड एयर। वेट कोरोजन कब होता है, जब हमारा मेटल जो है वो रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ और एयर के साथ। इट यूजुअली फॉर्म रस्ट और अदर कोरोजन प्रोडक्ट, इससे क्या होता है, या तो रस्टिंग हो जाती है या और टाइप के कोरोजन हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। When you leave आयरन इन रेन वाटर, जब हम आयरन को रेन वाटर में छोड़ देंगे तो वो क्या करेगी, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, इट रस्ट्स। हाउ इट वर्क, अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। वाटर मेक अ थिन लेयर ऑन मेटल, जब मेटल पे वाटर गिरता रहेगा तो वो क्या करेगा, एक थिन लेयर बना लेगा, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिजोल्व इन वाटर। अब वो जो थिन लेयर होगी वाटर की, वो क्या करेगी, जो हमारे एयर में ऑक्सीजन है वो उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, उसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगेगा, और मेटल क्या करने लगेगा, कोरोड। रस्ट आयरन ऑक्साइड फॉर्म, हमारी रस्टिंग हो जाएगी आयरन पर, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। हाउ टू प्रिवेंट करोजन, अब हम करोजन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। हियर आर 2 इजी वेज यू आस्क अबाउट, दो इजी वे है जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहला है हमारा मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग से कैसे, व्हाट इज इट, अभी क्या होता है, कवरिंग द मेटल विद अनदर प्रोटेक्टिव मेटल लेयर, हम क्या करेंगे, जो हमारा मेटल है उसको कवर कर देंगे एक प्रोटेक्टिव मेटल की लेयर से ही, ठीक है। हाउ इट वर्क, अब हम देखते हैं काम कैसे करता है। द कोटिंग स्टॉप्स एयर एंड वाटर फ्रॉम टचिंग द मेटल, जब हम कोटिंग कर देंगे मेटल की तो वो क्या करेगा, एयर और वाटर को टच नहीं करने देगा मेटल को, जो हमारा मेन मेटल है वो टच नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि हम उस पर कोटिंग कर देंगे उस मेटल पर। क्या होगा, नो कांटेक्ट, जब कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा इज इक्वल टू नो कोरोजन, तो कोई कोरोजन भी नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक कोटिंग, एक मेटेलिक कोटिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है,
कवर आयरन विद जिंक कोटिंग, हम जो है आयरन को कवर कर देंगे जिंक की कोटिंग से। तो क्या होगा, जिंक प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्ट, जिंक जो है वो आयरन को प्रोटेक्ट कर देगा रस्टिंग होने से, और आयरन पर रस्टिंग नहीं होगी। सेकंड है हमारा टिन प्लेटिंग, टिन का यूज करके कवर आयरन विद टिन, आयरन पे हम कवरिंग कर देंगे किससे, टिन से। अब है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, यूज इलेक्ट्रिसिटी टू कोट मेटल विद निकल और क्रोमियम, हम क्या करेंगे मेटल पे कोटिंग कर देंगे निकल की या क्रोमियम की, किसका यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। मेक्स देम शाइनी एंड सेफ, इससे क्या होगा, हमारे वो देखने में भी अच्छे लगेंगे, शाइनी लगेंगे और वो सेफ भी रहेगा। सिंपल वर्ड्स में देखते हैं क्या है, लाइक वियरिंग अ रेन कोट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट, जब अगर हमारे बाहर बारिश हो रही होती है और हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं, रेन कोट को पहन लेते हैं, उससे क्या होता है, वो हमें गीला होने से बचा लेता है। इसी तरीके से हम मेटल के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, मेटेलिक कोटिंग कर देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो मेटल है वो गीला होने से बच जाता है और उस पर करोजन नहीं होता। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, यूजिंग करोजन इनहेबिटर्स, करोजन इनहेबिटर्स का यूज करके। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज इट, एडिंग स्पेशल केमिकल्स टू स्लो डाउन करोजन, हम जो है अपने मेटल्स में कुछ स्पेशल केमिकल्स को ऐड कर देंगे जिससे क्या होगा, हमारा जो करोजन है वो स्लो हो जाएगा। हाउ इट हेल्प्स, ये किस तरीके से कोरोजन को रोकने में मदद करेगा, देखते हैं कैसे करता है। दीज केमिकल्स फॉर्म अ थिन प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द मेटल सरफेस, ये क्या करेगा, ये जो हम केमिकल्स ऐड करेंगे ये मेटल के सरफेस पर एक थिन लेयर बना देगा, इससे क्या होगा, दिस फिल्म स्टॉप वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टिंग विद मेटल, अब ये जो इस थिन लेयर होगी ये क्या करेगी, वाटर को स्टॉप करेगी, वाटर को रोक देगी और ऑक्सीजन को कि वो मेटल के साथ रिएक्ट ना कर पाए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एडिंग क्रोमेट और फोस्फेट केमिकल्स इन वाटर सिस्टम, हम क्या करते हैं वाटर सिस्टम में क्या ऐड कर देते हैं, क्रोमेट और फॉस्फेट का केमिकल यूज कर देते हैं जिससे कोरोजन बहुत कम होता है। एडिंग ऑयल बेस्ड इनहेबिटर्स इन इंजन, हम इंजन में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ऑयल बेस्ड इनहेबिटर का यूज़ करते हैं कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए। लाइक अप्लाइंग ऑयल और क्रीम टू योर स्किन सो इट डजेंट गेट ड्राई और क्रैक्ड, हम क्या करते हैं अगर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है या और क्रैक्ड हो जाती है या होने वाली होती है तो हम क्या करते हैं, या तो ऑयल का यूज़ करते हैं या फिर क्रीम का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अपने कोरोजन इनहेबिटर्स का, इनका यूज़ करते हैं और ऐसे ही ये काम करते हैं, ये हमारा कोरोजन को रोक देते हैं। अब एक हम समरी देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमें वेट कोरोजन पूछा था, वेट कोरोजन क्या था, मेटल रिएक्ट विद मेटल एंड एयर एंड गेट रस्टेड, मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ और एयर के साथ, और क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। फिर हमने देखा था इसके प्रिवेंशन में हमने दो वे देखे थे, सबसे पहले क्या था, मेटेलिक कोटिंग, इसमें क्या था, कवर मेटल विद अनदर मेटल लेयर, हमने क्या किया था, जो हमारा मेन मेटल था उसके ऊपर कवरिंग कर दी थी, उसे उसकी एक मेटल के साथ लेयर बना दी थी, जैसे कि जिंक के साथ, टिन के साथ या निकल के साथ कोटिंग कर दी थी। सेकंड हमने देखा था कोरोजन इनहेबिटर्स, इसमें क्या किया था हमने, यूज केमिकल्स टू मेक का प्रोटेक्टिव शील्ड, हमने केमिकल्स का यूज किया था जिससे क्या हो गया था, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई थी। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी हमारा PYQ है, इलस्ट्रेट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम, इसमें हमें क्या करना है, हमें ये बताना है ये जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसके जब हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, हम क्या क्या स्टेप्स यूज करते हैं और हमें एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझाना है। गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ केमिकल, और हमें केमिकल रिएक्शंस बतानी है जब सीमेंट हमारा सेट होता है और हार्डनिंग ऑफ सीमेंट होती है तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है हमें उन्हें भी बताना है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, द प्रोडक्शन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट follows a systematic sequence of steps, जब हम पोर्टलैंड सीमेंट को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है हमारा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को लाते हैं, लाइमस्टोन, CaCO3, क्ले, SiO2, Al2O3 या फिर
Fe2O3, सैंड SiO2 और अदर मिनरल्स का हम यूज़ करते हैं, इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं हम प्रिपरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? क्रशिंग होती है सबसे पहले, फिर ग्राइंडिंग होती है, फिर मिक्सिंग इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, हम इन सबको मिक्स करते हैं। फिर क्या करते हैं? क्रिएटिंग यूनिफॉर्म ब्लेंड, एक यूनिफॉर्म ब्लेंड हम क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? हीटिंग टू 1250 डिग्री सेल्सियस, हम हीट करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस तक? 1450 डिग्री सेल्सियस तक। फिर क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, इससे क्या होता है? हमारा लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन हो जाता है। और फिर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर, क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर फाइनल प्रोसेसिंग में क्या होता है? कूलिंग ऑफ क्लिंकर। अब ये जो हमारा फॉर्म हुआ था, ये हमारा इतने हीट में फॉर्म हुआ था, फिर हम क्या करते हैं? इसके कूल होने का इंतजार करते हैं। फिर क्या करते हैं? ग्राइंडिंग विद जिप्सम, अब इसे हम ग्राइंड कर देते हैं जिप्सम के साथ। फिर क्या होता है? पैकेजिंग। ये हमारा फाइनल प्रोसेस होता है। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं डायग्राम में कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में हमारा क्या है? लाइमस्टोन है, क्ले है और सैंड है। फिर हमने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आए, इसमें हमने एक्सट्रैक्ट किया इन्हें, फिर इन्हें प्रिपेयर किया, फिर इन्हें क्लीन मतलब भट्टे में डाला, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 1450 पे। फिर इससे हमें क्या मिला? इससे हमें क्लिंकर मिला। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसे ग्राइंड करेंगे, किसके साथ? जिप्सम के साथ, और हमें हमारा पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाएगा। ये हमारा एक प्रोसेस होता है, आप इसे समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। केमिकल रिएक्शंस, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन होना। इसमें क्या होता है? हमारा CaCO3 जो है हमारा डिकम्पोज हो जाता है CaO प्लस CO2 में। ये हमारा CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज हो जाता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो जाती है, मतलब CO2। ठीक है, फिर हमारा सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट, सिलिकेट्स का फॉर्मेशन होना। हमने 2CaO यूज किया प्लस SiO2, और हमारा किसमें ये डिकम्पोज हो गया? 2CaO.SiO2। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर गया सिलिका के साथ, और हमें क्या मिला? डाई कैल्शियम सिलिकेट हमें मिल गया। फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनेट्स। इसमें हमने क्या किया? 2CaO की रिएक्शन कराई हमने Al2O3 के साथ, और हमें क्या मिला? 2CaO.Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई हमने, इसे रिएक्ट कराया एल्यूमिना के साथ, और हमें क्या मिला? इसने फॉर्म किया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को फॉर्म कर दिया। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग सीमेंट अंडरगोज दिस रिएक्शन। जब सेटिंग और हार्डनिंग के दौरान हमारा सीमेंट जो है किस उसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेटिंग रिएक्शन में क्या होता है। 2CaO.SiO2 जो है वो रिएक्ट करता है H2O के साथ, और हमें क्या मिलता है? CaO.SiO2.H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट्स, इसमें हमने क्योंकि वाटर मिलाया तो हमें क्या मिला? फॉर्म हुआ हमारा कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, जो हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? इनिशियल स्ट्रेंथ। जो हमारे सीमेंट को शुरुआत में स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वो हमारे ये प्रोवाइड करता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। ठीक है, सेकंड अब हम देखते हैं हार्डनिंग रिएक्शन। इसमें क्या है हमारा? 2CaO.Al2O3 की हमने रिएक्शन कराई वाटर के साथ, इसे रिएक्ट करा दिया हमने पानी के साथ, तो हमें क्या मिला? CaO.Al2O3.H2O हमें मिल गया। हाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिनेट हमने किया, और हमें क्या मिला? फॉर्म हुआ हमारा कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट। और ये क्या करता है हमारा कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट? ये हमारी फाइनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब हमारे सीमेंट को फाइनल में स्ट्रेंथ की जरूरत होती है तो वो कहाँ से मिलती है उसे? ये हमें मिलती है कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट से मिलती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सप्लेन द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट विद रिलेवेंट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमें क्या करना है? सेटिंग और हार्डनिंग को सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है, और फिर उनकी केमिकल रिएक्शंस बतानी है कि जब ये हम इसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके दौरान जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कौन कौन सी होती है, हमें उनके बारे में बताना है। चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। When cement is mixed with water, it goes through two main processes. जब हम सीमेंट के अंदर वाटर डालते हैं तो हमारे दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला सेटिंग है और दूसरा क्या है? हार्डनिंग। सेटिंग इज व्हेन द सीमेंट पेस्ट बिकम स्टिफ एंड रिजिड। सेटिंग कब होता है? जब हमारा सीमेंट का जो पेस्ट है ना वो बहुत कठोर हो जाता है।
वाइल हार्डनिंग इज व्हेन इट बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, अब हमारा हार्डनिंग कब होता है? हार्डनिंग जब होता है जब हमारा सीमेंट जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और ड्यूरेबल रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेटिंग का प्रोसेस क्या है। सेटिंग प्रोसेस, सेटिंग हैपन्स इन सेवरल स्टेजेस। ये कुछ सेवरल स्टेजेस होती है जिस पे ये होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या होता है? When cement meets water, it start forming a gel-like substance। जब सीमेंट में हम स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में वाटर डालते हैं तो क्या होता है? एक जेल लाइक सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है। दिस जेल हेल्प द सीमेंट पेस्ट बिकम स्टिफ एंड रिजिड। और ये जो जेल है, ये जो जेल फॉर्म हो रहा था जब हम सीमेंट के अंदर वाटर डाल रहे थे, तो ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा सीमेंट को एक ऐसा पेस्ट बनने में जो कि क्या हो? कठोर हो, स्टिफ हो और रिजिड हो। ठीक है, द प्रोसेस इज मेनली कंट्रोल्ड बाय स्पेशल कंपाउंड्स इन द सीमेंट। अब ये प्रोसेस क्यों होता है? कौन कंट्रोल करता है इस चीज़ को? हमारे सीमेंट के अंदर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से ये हो पाता है और ये कंट्रोल करते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है? सबसे पहले हम रिएक्ट कराएंगे C3A को वाटर के साथ, H2O के साथ। हमने 6 मोल लिए वाटर के, तो हमें क्या मिला? C3A.6H2O प्लस हीट निकल गई। C3A का पहले हम नाम देखते हैं, इसका नाम क्या है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। रिएक्ट करवाया हमने वाटर के साथ, तो क्या हुआ? फॉर्म हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हमें मिल गया। अब इसने क्या करा? इसने रिलीज करी हीट इस प्रोसेस के दौरान। अब हम देखते हैं हार्डनिंग प्रोसेस क्या है। हार्डनिंग इज द स्लोअर प्रोसेस दैट कंटिन्यू ओवर टाइम। हार्डनिंग ऐसा नहीं है कि हमने सीमेंट में पानी डाला और एकदम ही हो गया। हार्डनिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि टाइम लेता है, इसे कुछ टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? अर्ली स्टेज में इसे 1 से लेके 7 दिन चाहिए, 1 to 7 डेज। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S स्टार्ट रिएक्टिंग विद वाटर। ये क्या करता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है? फॉर्म होता है हमारा कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, हमारा फॉर्म हो जाता है। और ये क्या करता है? ये रिलीज क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिलीज करता है। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? हमने 2 मोल लिए C3S के हमने 2 मोल लिए, फिर क्या किया हमने? 6H2O 6 मोल लिए वाटर के, तो हमें क्या मिला? C3H2.3H2O प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस हमें मिल गया। हमने क्या किया? C3S को रिएक्ट कराया वाटर के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हुआ? कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। और उसने और क्या प्रोड्यूस हुआ? हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारा क्या है? कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा PYQ है। ये क्या कह रहा है? इलस्ट्रेट द वर्किंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। इसमें हमें क्या बताना है? सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में हमें इसे बताना है, इसकी वर्किंग को बताना है, इसे हमें क्या करना है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखानी है इसकी, और हमें सेल रिएक्शन बतानी है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान इसकी सेल रिएक्शन क्या है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन हमारा क्या है? व्हाट इज अ लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। सबसे पहले हम देखते हैं ये आगे होती क्या है। अ लेड एसिड बैटरी इज अ रिचार्जेबल बैटरी यूज्ड इन कार्स इन्वर्टर्स। अब हमने देखा था ये सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसे एक बार यूज किया और ये हमारे लिए बेकार हो गई। हम एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो जाए, हम इसे दोबारा चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं। हम ये कहाँ यूज होते हैं? हमारे कार्स में और इन्वर्टर्स में। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इट हैज़ 2 प्लेट्स। इसके अंदर 2 प्लेट होती हैं। सबसे पहली प्लेट होती है हमारी लेड डाइऑक्साइड की, PbO2 की, जो कि हमारी क्या होती है? पॉजिटिव प्लेट होती है। सेकेंड है हमारी स्पॉन्जी लेड, Pb की होती है। ये हमारी कौन सी प्लेट होती है? नेगेटिव प्लेट होती है। द प्लेट आर डिप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विच एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो प्लेट होती है किसी चीज़ में डिप होती है। किस चीज़ में डिप होती है? ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का होता है? हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमारा इलेक्ट्रोलाइट में होता है। अब हम देखते हैं हाउ डज इट वर्क। अब ये काम कैसे करती है हमारी लेड स्टोरेज बैटरी। द बैटरी कैन डिस्चार्ज आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है और फिर चार्ज भी हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो क्या होता है? द बैटरी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द डिवाइस। जब बैटरी खुद डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है
जो हमारी डिवाइस है ये उसको दे रही है, उसको सप्लाई कर रही है। केमिकल रिएक्शंस हैपन, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उस टाइम क्या होती है, लेड डाइऑक्साइड PbO2 रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और वो क्या फॉर्म करता है, लेड सल्फेट PbSO4 का फॉर्मेशन करता है। फिर क्या होता है, हमारी स्पॉन्जी लेड होती है Pb ऑल्सो बिकम लेड सल्फेट, ये भी लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है जिसे कहते हैं PbSO4। द एसिड कंसेंट्रेशन डिक्रीज, हमारी जो एसिडिक कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जा रही है। क्यों, क्योंकि ये हमारे PbO2 और Pb रिएक्ट करे जा रहे हैं H2SO4 के साथ, तो हमारा जो ये एसिड की कंसेंट्रेशन है कम हो जा रही है। तो हमारा एसिड की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, इससे क्या हो रहा है, हमारा एसिड वीक हो रहा है धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, अब हमारा जो करंट है वो कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हम चार्जिंग रिएक्शन देखते हैं। चार्जिंग रिएक्शन क्या है, PbO2 प्लस Pb प्लस 2 मोल हमने लिया H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिला, 2 PbSO4 प्लस 2 H2O, 2 मोल हमें वाटर के मिले और 2 मोल हमें किसके मिले, PbSO4 के, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेड सल्फेट। अब हम देखते हैं चार्जिंग, जब चार्जिंग हो रही है क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग वी अप्लाई एन एक्सटर्नल करंट, हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल करंट को अप्लाई करते हैं अपनी हमारी बैटरी में, लाइक फ्रॉम अ चार्जर, जैसे कि चार्जर की तरह। जैसे जब हमारा फ़ोन डिस्चार्ज होता है हम क्या करते हैं, उसे चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल उसे करंट देते हैं, ऐसे ही इसमें होता है, इस बैटरी में होता है। द रिएक्शन रिवर्स, रिएक्शन क्या होती है, अब हमारी रिवर्स हो जाती है चार्जिंग के दौरान, जब हमारी चार्जिंग हो रही होती है। लेड सल्फेट कन्वर्ट बैक इनटू लेड डाइऑक्साइड PbO2 ऑन द पॉजिटिव प्लेट। अब जो हमारे पहले जब हमारी डिस्चार्ज हो रही थी तो हमारा लेड सल्फेट बना था, अब क्या करेगा, लेड सल्फेट जो है वो बैक हो जाएगा किसमें, लेड डाइऑक्साइड में, कहाँ पर, पॉजिटिव प्लेट पर। और क्या होगा फिर, लेड सल्फेट जो हमारा बना था PbSO4 नेगेटिव प्लेट पर, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्पॉन्जी लेड में, Pb में। लेड सल्फेट ऑन द नेगेटिव प्लेट कन्वर्ट बैक इनटू स्पॉन्जी लेड। सल्फ्यूरिक एसिड बिकम स्ट्रॉन्गर अगेन, अब जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड डिस्चार्जिंग के दौरान वीक हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोबारा से। द बैटरी स्टोर्स एनर्जी फॉर लेटर यूज, अब बैटरी क्या करेगी, हमारी जो एनर्जी है उसे स्टोर कर लेगी। तो चार्जिंग की जो रिएक्शन है अब हम वो देखते हैं, रिवर्स ऑफ डिस्चार्जिंग होती है, सेम होती है, बस हमारी डिस्चार्जिंग की जो रिएक्शन थी उसे हम उल्टा कर देंगे। 2 PbSO4 में प्लस किया हमने 2 मोल्स वाटर के, तो हमें क्या मिला, PbO2 प्लस Pb प्लस 2 मोल्स H2SO4 के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के तो डायग्राम है, देखिए ये क्या है, डिस्चार्जिंग में क्या है, पॉजिटिव प्लेट PbO2 के, नेगेटिव प्लेट जो है वो Pb की है, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डाइल्यूट H2SO4। बस इसमें डिस्चार्जिंग में क्या है, ये लोड हो रही है, और हमारा चार्जिंग में क्या है, पॉजिटिव प्लेट PbO2 की है, नेगेटिव प्लेट Pb की है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट वही है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या है, DC सोर्स चार्जर, मतलब चार्जर से हम इसे एक्सटर्नल करंट देके इसे चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन का यूज करके इसका मैकेनिज्म बताना है, और हमें ये बताना है जब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, व्हाट इफेक्ट विल इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई हैव ऑन सच करोजन। अगर इस करोजन पे हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हाउ कैन करोजन बी मिनिमाइज बाय प्रॉपर डिजाइन। हम करोजन को कैसे कम कर सकते हैं प्रॉपर डिजाइनिंग से, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन आखिर है क्या। दिस थ्योरी सेज दैट करोजन हैपन्स लाइक अ टिनी बैटरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि हमारे जो करोजन होता है वो हमारे एक छोटी बैटरी की तरह होता है ऑन द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के ऊपर ये एक छोटी बैटरी की तरह काम करता है, छोटी बैटरी की तरह होता है। सम पार्ट्स ऑफ द मेटल बिकेम एनोड। कुछ पार्ट जो होता है उस मेटल का वो एनोड बन जाता है। अदर पार्ट्स बिकम कैथोड। कुछ पार्ट कैथोड बन जाता है। अब एनोड कौन सा पार्ट बनता है, जहां पे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और हमारा कैथोड कब बनता है, वेयर इलेक्ट्रॉन आर टेकन अप बाय समथिंग एल्स लाइक ऑक्सीजन। जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है मेटल, जैसे कि ऑक्सीजन,
ठीक है, इसीलिए कह रहा है ये टीनी बैटरी की तरह काम करता है, कहीं एनोड कहीं कैथोड, जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज किए वहाँ एनोड, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किए वहाँ कैथोड। व्हेन ऑक्सीजन गेट एब्जॉर्ब, मतलब जब ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है किस चीज़ में, वाटर में, ऑन द मेटल सरफेस इट हेल्प स्पीड अप करोजन। जब हमारे मेटल सरफेस पर वाटर होगा तो उसके जब उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी तो क्या करेगा, ये कोरोजन को स्पीड अप कर देगा, इससे कोरोजन बहुत जल्दी होने लगेगा। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कोरोजन का जब उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स टेक आयरन एज एन एग्जाम्पल। हम एक आयरन एग्जाम्पल देखते हैं आयरन का। इमेजिन आयरन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। अब हम इमेजिन करते हैं कि हमने जो है आयरन जो है किसके साथ कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, मतलब मॉइस्ट एयर के साथ। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमारा एनोडिक रिएक्शन। एनोड पे रिएक्शन होगी। जब एनोड कब होता है, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एट सम स्पॉट्स एनोड आयरन ऑक्सीडाइज, आयरन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Fe जो है हमारा आयरन किस में हो जाएगा कन्वर्ट, Fe2++2 इलेक्ट्रॉन। आयरन एटम टर्न इनटू आयरन आयंस एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पूरा एटम था आयरन का और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन के आयन में, और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा कैथोडिक रिएक्शन। कैथोडिक रिएक्शन कब होगी, जब ऑक्सीजन जो है हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स थ्रू द मेटल ऑन टू अदर स्पॉट्स वेयर ऑक्सीजन इज रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से ट्रेवल करेगा, मेटल के ऊपर ट्रेवल करेगा, दूसरे स्पॉट के ऊपर के उसके ऊपर जो है ऑक्सीडेशन का क्या हो जाए, ऑक्सीजन का हमारा रिडक्शन हो जाए। अब ये हमारी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। O2 में हमने प्लस किया 2 मोल्स H2O के प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या बन गया, 4OH नेगेटिव फॉर्म हो गया। थर्ड स्टेप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अब क्या होगा, हमारा रस्टिंग होगी। द आयरन आयंस Fe2 पॉजिटिव कंबाइन करेगा हमारा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, OH माइनस के साथ। ये हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा प्रोडक्ट अब आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव मिला के क्या बनाएंगे, FeOH का होल ट्वाइस। दिस फर्दर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। अब ये जो हमें मिला है ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिलेगा, 2Fe2O3.H2O। अब ये क्या है, हमारा रस्ट है। रस्ट इज हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। हमारा रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड है। अब हम इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट हैपन इफ ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेज। अगर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, हमारे कोरोजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ यू हैव मोर ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन है, द कैथोडिक रिएक्शन स्पीड अप। जो हमारी कैथोड पे रिएक्शन हो रही है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगी। बिकॉज मोर ऑक्सीजन कैन टेक आयंस। जब ज्यादा ऑक्सीजन होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेते रहेंगे। इससे क्या होगा, फास्टर ऑक्सीजन रिडक्शन मींस मोर OH आयन फॉर्म। अगर हमारे फास्टर ऑक्सीजन के रिडक्शन होगा तो क्या होगा, हमारे पास OH माइनस के जो आयंस हैं, OH आयंस हैं, ये बहुत ज़्यादा फॉर्म होने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, मोर रस्ट फॉर्म क्विकली, ज़्यादा रस्टिंग होने लग जाएगी। सो कोरोजन इंक्रीजेज। इससे क्या होगा, हमारा कोरोजन बढ़ जाएगा। तो एक क्या लिख सकते हैं हम, मोर ऑक्सीजन इज इक्वल टू फास्टर रस्टिंग। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो हमारी रस्टिंग फास्ट हो जाएगी। अब फोर्थ देखते हैं, हमारा इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ टू मिनिमाइज करोजन बाय प्रॉपर डिजाइन। हम करोजन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं एक प्रॉपर डिजाइन से, कैसे कर सकते हैं देखते हैं अब हम। यू कैन रिड्यूस करोजन बाय डिजाइनिंग थिंग्स स्मार्टली। हम क्या कर सकते हैं, करोजन को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, अपनी जो चीज़ें हैं उनको स्मार्टली डिज़ाइन करके। सबसे पहले देखते हैं, अवॉइड वाटर ट्रैप्स। वाटर ट्रैप्स को अवॉइड करना। मेक श्योर वाटर डजंट कलेक्ट इन कॉर्नर्स। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पानी है वो कोनों में ना रहे। कोनों में जब हम कर रहे हैं कुछ काम तो हमारा कोनों में पानी ना छूट जाए। नो शार्प क्रिवाइसिस, कोई भी शार्प क्रिवाइसिस ना हो। सेकेंड है हमारा स्मूथ सरफेस। हमारा जो सरफेस है वो कैसा हो, स्मूथ हो। रस्ट स्टार्ट क्विकली ऑन रफ और क्रैक्ड सरफेस। रस्टिंग जो है वो हमारी ज़्यादा इजीली कहाँ हो जाती है, हमारे रफ सरफेस पर या फिर जिस सरफेस पर क्रैक्ड रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे सरफेस को स्मूथ रखना चाहिए। कीप देम स्मूथ। हमारा सरफेस स्मूथ होगा तो करोजन नहीं होगा। थर्ड है हमारा ड्रेनेज।
अलाउ प्रॉपर ड्रेनेज सो मॉइस्चर ड्राइज आउट। अब हमें क्या करना चाहिए, ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए हमारे यहाँ पे। अगर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होगा तो हमारा पानी रह जाएगा, उससे मॉइस्चर होने लगेगा, जिससे हमारा करोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फोर्थ है हमारा अवॉइड डिसिमिलर मेटल कॉन्टैक्ट्स। जो हमारे डिसिमिलर मेटल्स होते हैं उन हम ये चीज़ अवॉइड करें कि वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना आए। डिफरेंट मेटल इन कॉन्टैक्ट कैन फॉर्म गैल्वेनिक सेल स्पीडिंग करोजन। अगर हमारे डिफरेंट मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इससे क्या होगा, गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा, हमारा करोजन बहुत स्पीड से होने लगेगा। यूज सेम और कंपैटिबल मेटल्स, हम सेम और कंपैटिबल मेटल्स का यूज करें। फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिव कोटिंग। जो हमारी कोटिंग हो वो हमारी प्रोटेक्टिव कोटिंग होनी चाहिए। पेंट, प्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर रीचिंग द मेटल। अगर हम पेंट का यूज करेंगे, प्लेटिंग का या गैल्वेनाइजेशन जो है ये हमारा प्रिवेंट करेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से और हमारे मॉइस्चर से, कि वो हमारे मेटल तक ना पहुंचे। सिक्स है हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या है, अटैच सैक्रिफिशियल एनोड्स। हम सैक्रिफिशियल एनोड्स को अटैच कर दें, जैसे कि जिंक। तो ये क्या करेगा, ये हमारे मेन जो मेटल है उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। 7 है हमारा वेंटिलेशन। इसमें क्या है, गुड एयर फ्लो प्रिवेंट्स मॉइस्चर बिल्ड अप एंड रिड्यूस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर हमारा एयर फ्लो अच्छा होगा तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर को प्रिवेंट करेगा और हमारा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एनोडिक एंड कैथोडिक मेटेलिक कोटिंग। हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है एनोडिक और कैथोडिक मेटल कोटिंग का। फिर क्या है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर हमें क्या करना है, गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। व्हाट विल हैपन इफ एन आयरन शिप ट्रेवलिंग इन द सी इज अटैच्ड थ्रू एन इंसुलेटेड मेटेलिक वायर टू अ स्मॉल शीट ऑफ मैग्नीशियम। क्या हो अगर हमारी जो शिप है वो क्या कहते हैं सी में ट्रेवल कर रही है, तो हम उसे किस चीज़ से अटैच कर दें, मैग्नीशियम की शीट से। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनोडिक एंड कैथोडिक मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। कवरिंग अ मेटल विद अनदर मेटल टू प्रोटेक्ट इट। जो हमारा मेन मेटल है हम उस पर कवरिंग कर दें किसी दूसरे मेटल की, जिससे हमारा जो मेन मेटल है वो प्रोटेक्ट हो सके। अब हम देखते हैं एनोडिक कोटिंग क्या है। द कोटिंग इज मोर एक्टिव या मोर रिएक्टिव देन द बेस मेटल। इसमें क्या है, जो हमारा मेन मेटल है, जो हमारा बेस मेटल है, जिस चीज़ की हम कोटिंग कर रहे हैं, जिस मेटल की कोटिंग कर रहे हैं, वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इससे क्या होगा, इफ़ कोटिंग गेट स्ट्रेच्ड इट स्टिल प्रोटेक्ट द बेस मेटल। अगर हमारी कोटिंग जो है वो स्ट्रेच हो भी गई तो वो हमारे बेस मेटल को बचा लेगी, वो खुद उस पे खुद करोजन हो जाएगा। कोटिंग करोड फर्स्ट टू सेव द मेन मेटल। कोटिंग जो हमारी कोटिंग है जिस मेटल की, वो करोड हो जाएगी पहले, और जो हमारा मेन मेटल है वो हमारा सेव हो जाएगा। इसका एग्जांपल है जिंक कोटिंग ऑन आयरन। हम आयरन पे जिंक की कोटिंग कर दें और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। जिंक इन एनोडिक टू आयरन। ठीक है, अब हम देखते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। द कोटिंग सेक्रीफाइसेस इटसेल्फ। इसमें क्या है, हमारा जो कोटिंग है, जिस मेटल की हमने कोटिंग करी है, उसने क्या कर दिया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मेन मेटल के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा क्या है, कैथोडिक कोटिंग। कैथोडिक कोटिंग क्या होती है, द कोटिंग इज लेस एक्टिव लेस रिएक्टिव देन द बेस मेटल। जो हमारा बेस मेटल है उससे जो हमारी कोटिंग है वो क्या है, कम रिएक्टिव है। इफ कोटिंग गेट स्ट्रेच द बेस मेटल करोड फास्टर। अगर हमारी जो कोटिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, तो हमारा जो बेस मेटल है, जो हमारा मेन मेटल है, वो करोड हो जाएगा, वो बहुत जल्दी करोड होने लग जाएगा। ठीक है, सो दिस कोटिंग मस्ट बी परफेक्ट नो डैमेज। तो हमें क्या ख्याल रखना है, जो हम कोटिंग करेंगे वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी डैमेज ना हो। अगर थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो हमारा क्या होगा, मेन जो हमारा मेटल है वो करोड हो जाएगा, वो खराब होने लग जाएगा। एग्जाम्पल है टिन कोटिंग ऑन आयरन। हम आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करेंगे, टिन की। इससे क्या होगा, ये शाइनी तो दिखेगा टिन की कोटिंग से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। लुक्स गुड बट नीड्स परफेक्ट कवरेज। ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसे क्या है,
परफेक्ट कवरेज की नीड होगी। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा, प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को देखते हैं। गैल्वेनाइजिंग सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है ये, व्हाट इज इट। कोटिंग आयरन विद जिंक, आयरन पे हमने किसकी कोटिंग करी, जिंक की। जिंक लेयर एक्ट एज एनोडिक प्रोटेक्शन, जिंक लेयर कैसे एक्ट करेगी, एनोडिक प्रोटेक्शन की तरह ये एक्ट करेगी। व्हाट इज इट डन, अब क्या होगा, ये होता कैसे है। क्लीन द आयरन सरफेस, सबसे पहले हमें क्या करना है, आयरन का जो सरफेस है उसे क्लीन कर देना है, मतलब उस पर कोई डस्ट हो, ऑयल हो, उस चीज़ को हमें रिमूव कर देना है। डिप द आयरन इन मोल्टन जिंक बाथ, अब हमारा जो वो मेटल है, ये आयरन है, हमें उसे डिप कर देना है मोल्टन जिंक में, ठीक है। लेट इट कूल एंड सॉलिडिफाई, अब हमें क्या करना है, वेट करना है उसके ठंडे होने का और उसे सॉलिडिफाई होने का, मतलब एक उस पर थिन लेयर आ जाए। द जिंक लेयर प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, अब क्या करेगी, जिंक लेयर आयरन को प्रोटेक्ट करेगी रस्टिंग से, ठीक है। वाई इट इज़ गुड, अभी हमारे लिए अच्छा क्यों है। इवन इफ स्क्रैच, अगर स्क्रैच आ भी गई, वो डैमेज हो भी गया, जिंक सेक्रीफाइस इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट आयरन, जिंक अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और आयरन को बचा लेगा। अब हम सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, व्हाट इज इट। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डिपोजिट अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन टू अनदर मेटल, हम क्या करेंगे, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयरिंग करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। व्हाट इज इट डन, अभी हम देखते हैं ये होता कैसे है। क्लीन द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मेटल है, सबसे पहले हमें उसे क्लीन करना है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें कोटेड करना है। पुट इट इन द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट यू वांट टू कोट विद, अब हमें उस सॉल्यूशन के अंदर उस मेटल को डिप कर देना है जिसके साथ हम उसकी कोटिंग करना चाहते हैं। कनेक्ट द ऑब्जेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई, अब जो ऑब्जेक्ट है उसे कनेक्ट कर देना है हमें, किस चीज़ से, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। द मेटल टू बी डिपोजिटेड गोज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल, अब जो मेटल डिपॉजिट हुआ है वो हमारा कहाँ चले जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर, मतलब कि एनोड पर। पास इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, मेटल आयन मूव टू द ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म अ थिन कोटिंग, मेटल आयन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ जाने लगेंगे और क्या होगा, थिन कोटिंग हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर ऑन टू द स्पून, हम स्पून के ऊपर क्या करते हैं, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं क्या है। व्हाट हैपन इफ एन आयरन शिप इन द सी इज अटैच्ड टू मैग्नीशियम बाय एन इंसुलेटेड वायर, अगर हमने हमारे सी में एक आयरन शिप है, अगर हमने उसे मैग्नीशियम से अटैच कर दिया, किस चीज़ से, इंसुलेटेड वायर से, तो क्या होगा, आयरन शिप में क्या किया हमने, मैग्नीशियम प्लेट कनेक्ट कर दी, किस चीज़ से, वायर से। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है आयरन से, ये सब बात हम जानते हैं। आयरन तो अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम किस तरीके से एक्ट करेगा, एक्ट एज एनोड, तो और आयरन एक्ट एज कैथोड। अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा इससे, मैग्नीशियम करोड, मैग्नीशियम अपने आप को करोड कर देगा, सेक्रीफाइस इटसेल्फ भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। आयरन शिप इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन, और जो हमारी आयरन शिप है वो करोजन से बच जाएगी। दिस इज कॉल्ड, अब हम इसे क्या कहते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन बाय सेक्रीफाइसिंग एनोड। इसने क्या किया, कैथोड ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, किस चीज़ से, सेक्रीफाइस कर दिया उसने एनोड को। वाई, अब ऐसा क्यों होगा, मैग्नीशियम गिव्स अप इलेक्ट्रॉन टू द आयरन, मैग्नीशियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देगा, तो सो आयरन स्टे प्रोटेक्टेड, आयरन जो है वो हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा, उस पर करोजन नहीं होगा। एज लॉन्ग एज मैग्नीशियम लास्ट द आयरन डजंट रस्ट, जब तक उसके ऊपर मैग्नीशियम रहेगा, आयरन के ऊपर जब तक कोई भी रस्टिंग नहीं होगी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम बिकम द बॉडी गार्ड एंड टेक्स ऑल द डैमेज, मैग्नीशियम जो है आयरन का बॉडी गार्ड बन गया और जो उस पर जो भी डैमेज होती वो उसने अपने ऊपर ले ली। तो इसी के साथ हमारी यूनिट होती है कंप्लीट, यूनिट नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो गई विद ऑल PYQs। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।